ग्राम पंचायत दलावटी में पंचायत समिति सदस्य बलदेव गुजर द्वारा तकरीबन 1 साल से टैंकर द्वारा पीने की जल की सप्लाई की जा रही है, जो निःशुल्क है। और बलदेव गुजर अपने स्वयं के खर्चे से यह जल की व्यवस्था करा रहे हैं। आइए बलदेव गुजर से पूछते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से, उनके दिमाग में ऐसा क्या आया जिससे उन्होंने जल की व्यवस्था शुरू कराई थी। जी बलदेव जी। देखो हरिओम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल सेवा के लिए हरिओम जी, मेरे पिताजी की काफ़ी समय से एक इच्छा थी कि हमारा खेत है एक, वहाँ मैं प्याऊ कुंडा बनवाऊँ और वहाँ बनवाऊँगा प्याऊ कुंडा। मैं रिटायरमेंट आऊँगा तब। फिर ईश्वर की ऐसी हो रही, धीरे धीरे हमारे गांव का पानी खारा होता हुआ चले गया। तो एक दिन पिताजी बोल रहे थे कि यार हमें वो प्याऊ कुंडा लाभ वाले खेत में बनवाना है। मैंने पिताजी से कहा कि पापा जी आप ऐसा करो, आप 1 लाख रुपए मेरे लिए दो, और मेरे पास ट्रैक्टर तो है, आप मेरे लिए 1 लाख रुपए दो, मैं टैंकर लाता हूँ जो गर्मी के 3-4 महीने होते हैं उसमें अपन चला दिया करेंगे हर साल, फिर बंद कर दिया करेंगे। तो पिताजी ने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए। फिर कुछ मैंने अपने पास से करके हमने टैंकर खरीद लिया और 15 मार्च 2024 को हमने चालू कर दिया। 15 मार्च 2025 को। उसी दिन से ये जल सेवा चल रही है। जब हम उस टैंकर को लेके गांव में जाते हैं माताएं बहनों के बीच में, तो वो चलता रहा। और सब उस टैंकर को हमने तय किया कि हम नंदगांव की तरफ आता है ठंडा नल, वहाँ से हम उसको भर के लाए करेंगे, वहीं से भर के लाते हैं हम। उसी दिन से वो निरंतर चल रहा है। फिर हमारा मन ये हुआ कि भाई अब गर्मियाँ कम होगी, बारिश का मौसम आ गया, सर्दियों का, तो हम इसको बंद कर देते हैं। लेकिन जब हमने देखा कि व्यवस्था है, 2 दिन हमने बंद भी किया था, लेकिन लोगों की पानी की व्यवस्था इतनी डिस्टर्ब हो गई, पानी गांव में है ही नहीं पीने के लिए। तो उसी दिन से हमने तय किया कि अब इसको निरंतर चलाते रहेंगे। तो उसी दिन से आज तक वो जल सेवा चल रही है। मेरे चाचा जी हैं छोटे, ज़्यादा समय वही देते थे, और मेरे पे जब समय होता है तो ज़्यादा समय मैं भी उसी पर रहता हूँ। तो हमने उस दिन से घर घर जाकर अपन जल सेवा करते हैं और हमें सुकून भी मिलता है। हरिओम जी, ईश्वर की ऐसी कृपा है, परामर्श का काम है, और ठाकुर जी ने ये प्रेरणा दी, बस्ती माता का आशीर्वाद रहा। अब उसी आशीर्वाद और उसी प्रेरणा से ये कार्य चल रहा है। तकरीबन 1 साल हो गया है, जिसमें अनुमान होगा आपको कि 1 साल में 1 महीने का खर्चा कितना आ जाता है इसका। देखो हरिओम जी, जो सर्दी का मौसम होता है उसमें तो करीब मेंटेनेंस भी आता है, ट्रैक्टर में पानी की भराई भी है, डीजल भी है उसमें। और ड्राइवर कोई हम रखते नहीं है, क्योंकि हम घर के आदमी है। हमारे पास मेरे चाचा जी पूरा समय देते हैं। मेन जो इसका श्रेय जाता है, कितना लागत लग रही है मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो इसमें सर्दियों के मौसम में तो करीब 25 से 30 हज़ार रुपये महीने का खर्चा आता है। अब जो गर्मी का पीक टाइम चल रहा है, इसमें 50 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है। नहीं, ये जो सप्लाई आपने शुरू की है, काफ़ी समय हो गया है, 1 साल हो गया है, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? मैंने आपको यही बताया था हरिओम जी, मेरे पिताजी का एक सपना था कि प्याऊ कुंडा बनवाऊं। पहले उसी सपने के साथ ये चालू किया था। और ये पानी की सप्लाई, चलो मान लिया आपका उद्देश्य और कुछ नहीं है, सप्लाई कब तक चालू रहेगी? जब तक मेरे पे होगी, जब तक मैं करूँगा। इसका कोई निश्चित समय नहीं है हरिओम जी। और बाकी आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, बलदेव ने तो परामर्श के कामों से ही जुड़ के जन्म लिया है। आप देखते होंगे, मैं आदरणीय बड़े भाई धर्मवीर वकील साहब के साथ यथार्थ सेवा समिति में काम करता हूँ। गरीब बच्चों की शादी है, चाहे कोरोना के टाइम पे भी आपने देखा होगा घर घर से काम, तो हम तो इन्हीं कामों से जुड़े हुए हैं। रमन जी की प्रेरणा से इन लोगों का हमें आशीर्वाद मिला है। तो अब ये बंद होने की तो कोई बात नहीं है। अब हम नहीं रहेंगे तो भाई उसकी कहते नहीं है। बाकी मेरा प्रयास है कि मैं इसको लंबे समय तक चलाऊँगा। जैसे ज़्यादातर अपन समाज सेवा करते हैं, जितने सामाजिक कार्य होते हैं, किसी न किसी कार्य के पीछे राजनीतिक कारण जरूर होता है। क्या आपका कहीं चुनाव लड़ने का कोई
उद्देश्य तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हरिओम जी, देखो चुनाव का तो मुझ पर मेरी बस्ती माता का आशीर्वाद रहा, और बस्ती माता ने मुझे चुनाव लड़ाया भी और चुनाव जिताया भी, उनका मैं सदा ऋणी रहूँगा। अगर बस्ती माता का आशीर्वाद होगा, अगर वो उनका मेरे साथ उनका ये कहेंगे बस्ती माता के बलदेव चुनाव लड़ना, तो मैं बस्ती माता का अगर आशीर्वाद रहा तो मैं चुनाव 100% लड़ूंगा, बाकी बस्ती माता के पीछे ही चुनाव लड़ूंगा। आपको जो जल पानी की सप्लाई हो रही है इसको करा के कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। अभी जो ये अंधड़ आया था जी, इस अंधड़ में मैं इस अंधड़ से भी 2 दिन पहले मैंने क्या, वो टैंकर में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, उसमें 2 दिन काम किया था। तो 2 दिन काम किया था, तो दूसरे दिन शाम को लोगों के फ़ोन आ गए कि पानी नहीं है। फिर अंधड़ आ गया इससे 8-10 दिन पहले। तो मैंने हरिओम जी रात और दिन टैंकर चलाया था, तब जाके पानी की पूर्ति हुई। रात को मैं 1:30 बजे पानी पिलाने के लिए जब टैंकर लेके जाता था, महिलाएं रात को 1:30 बजे गेट के सामने अपने बर्तन लेके खड़ी मिलती थी। इससे बड़ा सुकून क्या हो सकता है। जिस तरह से 1 साल से पानी की सप्लाई के लिए टैंकर आपका चल रहा है, क्या सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, या सरकार द्वारा वहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था है या नहीं है? अब देखो, पानी की व्यवस्था सरकार की तो आपको पता है, जेठ मास के महीनों में जलदाय विभाग से वो व्यवस्था होती है, वो भी एक टैंकर की व्यवस्था होती है, और वो भी बड़ी मुश्किल से सारी पंचायतों में होती है, और वो अपना बैनर लगा के जलदाय विभाग वाले जब चलाते हैं। अपन ने तो उस पर एक निःशुल्क जल सेवा लेके, हालांकि कुछ हमारे भाई हैं, मैं तो उनको भी धन्यवाद दूंगा कि वो बड़ा सहयोग कर रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई पंचायत समिति से बलदेव को पैसे मिल रहे हैं, कोई कहता है जलदाय विभाग से मिल रहे हैं। अब वो तो आपको भी पता है जी, कहाँ से मिलता है, कौन अपना बैनर लगा के किसको पानी देगा। बाकी मैं वो कोई कुछ भी कहो, मैं अपने उससे पिला रहा हूँ और मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है, बड़ी शांति है, और मैं खुश हूँ। बस्ती मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं तो उनका सेवक हूँ, मैं तो उनकी नौकरी कर रहा हूँ, वो मालिक है। ग्राम पंचायत बेलावटी में बलदेव गुजर पंचायत समिति सदस्य हैं, जो तकरीबन 1 साल से पानी की व्यवस्था करा रहे हैं, और ग्रामीण पूरी तरह से उनके साथ हैं। और आने वाले पंचायत समिति चुनाव में अगर जनता ने उनका साथ दिया, जनता की अगर उनके साथ में राय रही, तो चुनाव भी वो अवश्य लड़ेंगे और इसी तरह से जनता की सेवा करते रहेंगे।